नमस्ते, हरिओम। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं कि भारत योग का रूपांतरण कोर्स चल रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारी दैनिक दिनचर्या के काम हैं वो तो चल ही रहे हैं, पर साथ में इस रूपांतरण कोर्स के कारण वहाँ पर भी लगभग 3 घंटे से ज़्यादा समय निकल जाता है। तो इसलिए आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर हम समय पर नहीं दे पाए, और इसी कारण से हम आज जुड़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हम अक्सर बहुत फ्रिक्वेंटली कोर्सेज कंडक्ट नहीं कर पाते हैं समय की कमी होने के कारण, लेकिन विशेष रूप से बहुत सारे लोगों ने ये आग्रह किया था कि हम इस कोर्स को करवाएं, विच इज़ ओपन फॉर ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड सेलेक्टेड 20 पीपल एज एवरी कोर्स। वी सेलेक्टेड 20 पीपल फॉर दिस कोर्स, और वो कोर्स हमारा चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर श्रृंखला की। आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे उत्तर हमें हमारे लास्ट प्रश्न के प्राप्त हुए हैं, जहां बात ये की गई कि गर्मियों में कितने लोग सनलाइट ले रहे हैं और कितनी देर ले रहे हैं। तो हमें मैक्सिमम ये उत्तर मिले कि आचार्य जी, इस मौसम में तो हम गर्मी में नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पर क्या आप जानते हैं कि सूर्य के सानिध्य में बैठना बहुत बहुत आवश्यक है, और विशेष रूप से चाहे गर्मी है या सर्दी है, जो भी कोई मौसम हो, सूर्य के सानिध्य में बैठना इसलिए और भी आवश्यक है कि हम सब उस देश के नागरिक हैं जहां सूर्य सबसे पहले उदय होते हैं। और कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश विटामिन डी की डेफिशिएंसी का कैपिटल बनता चला जा रहा है, यानी कि हम लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं। इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है। चलिए हम उन देशों की बात करें जहाँ सूर्य नहीं समय पर उगता है, जहाँ सनलाइट नहीं है, जहाँ सनलाइट लेने के लिए लोगों को एक अलग मौसम या एक अलग स्थान के पर जाना पड़ता है। पर आप लोग जिनके घर पर सूर्य देव स्वयं सुबह दस्तक देते हैं, आप लोग सूर्य के सानिध्य में अगर समय नहीं बिता रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। सन इज़ अ बिग हीलर, और इसीलिए उन्हें प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। तो ये बहुत बहुत आवश्यक है कि आप लोग सनलाइट लें, और वो भी कैसे कि सन या तो सन कलर्स पहन करके, जैसे आपने हमेशा देखा होगा हमारे जितने भी योग के कार्यक्रम होते हैं और नॉर्मल लाइफ में भी, आई प्रेफर वियरिंग येलो और ऑरेंज। अगर आप जो सन कलर्स हैं वो पहन करके सन के सानिध्य में रहें, या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े पहन करके सूर्य के सानिध्य में रहें। और अगर आप बेयर बॉडी यानी कुछ भी ना पहन करके सन के सानिध्य में, सूर्य के सानिध्य में रह सकते हैं और सनलाइट को अपनी नाभि पर और अपने सीने पर ले सकते हैं, तो उससे उत्तम और कुछ नहीं है। हमारी वो महान सभ्यता है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी पुराने तस्वीरें, फ़ोटो, स्टैचूज़ मिलते हैं, तो उसमें महिलाएं लहंगा चोली में होती हैं या साड़ी में होती हैं, और पुरुष खाली धोती में होते हैं। यानी ये तो बहुत बाद की बात हुई, जब हम पर आक्रमण हुए, हम पर और सभ्यताओं ने आकर के रूल किया, तब हमारी महिलाओं ने सर ढकना और ढक करके अपने आप को रहना शुरू किया। वरना वी आर दी मोस्ट ओपन सिविलाइजेशन एवर। और हमारे यहाँ इसीलिए साड़ी और घाघरा चोली पहनी जाती थी कि हमारा जो नेवल, नाभि का पार्ट है, वो हमेशा खुला रहे और उस पर सूर्य की किरणें पड़ती रहें। नाभि का कार्य होता है सक करना। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब भी हम अपनी नाभि के माध्यम से ही ऊर्जा लेते हैं, भोजन लेते हैं, मुख से तो भोजन नहीं करते हैं। ऐसे ही आपकी नाभि यानी मणिपुर चक्र आज भी कार्य कर रहा है, बस आपने उससे कार्य लेना बंद कर दिया है। तो जब आप सूर्य की किरणों को अपनी नाभि पर पड़ने देंगे, तो वो आप, क्योंकि नाभि का कार्य है सक करना, तो वो उससे जो प्राप्त होगा उसको सक कर लेगी, और ऐसे आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो कम होगी ही होगी, जोड़ों में दर्द तो कम होगा ही होगा, जॉइंट पेन तो दूर होगा ही होगा। इसके साथ साथ आप एनर्जेटिक फील करेंगे, ऊर्जावान फील करेंगे, और आपके जीवन की अधिकतम शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। सो इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि गर्मियां हैं तो हम सनलाइट ना लें या सूर्य के सानिध्य में ना बैठें। अगर गर्मियां हैं तो आप सुबह 7 से 9 बजे के बीच में सनलाइट ले लीजिए,
यानी जो उदीयमान सूर्य है, बहुत अर्ली की सनलाइट, तो मतलब एकदम जो बिल्कुल पॉप हटने वाली सनलाइट है, वो तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को उतना नहीं दूर कर सकती, लेकिन 7 से 9 बजे के बीच का जो सूर्य है, वो सनलाइट अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं देना कि हम सनलाइट नहीं ले रहे हैं। सूर्य के सानिध्य में समय ज़रूर अपना आप व्यतीत करें। ये तो हुई आज के प्रश्न की बात, और यानी पिछले प्रश्न की बात। आज का प्रश्न ये है कि हम सब जीवन में कभी ना कभी थोड़ा सा उदास महसूस करते हैं, लो महसूस करते हैं। जब आप लो ऑफ एनर्जी महसूस करते हैं, शारीरिक या मानसिक, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? What do you do to rejuvenate yourself? What do you do to actually get some energy, physical or mental, or some positivity? अपना प्रश्न हमें, इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिएगा। हम मिलेंगे कल एक नए प्रश्न और उसके नए समाधान के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। परमात्मा की अपार कृपा आप पर बनी रहे, गुरु कृपा आप पर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, खुश रहें।